जैसे जैसे वैश्विक राजनीति और सैन्य सामर्थ्य में बदलाव आ रहा है, हर देश अपनी शक्ति को नया आकार देने की कोशिश में लगा है। इन बदलते हालातों में एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या रूस का ताज़ा दावा वास्तव में भारत को एक नई शक्ति बनाकर पेश कर सकता है? रूस ने हाल ही में अपनी सैन्य तकनीक को लेकर एक ऐसा दावा किया है जो पूरी दुनिया की निगाहों को आकर्षित कर रहा है। अगर रूस की ओर से किया गया यह दावा सही साबित होता है तो यह भारत को न केवल एक प्रमुख सैन्य शक्ति बना देगा, बल्कि दुनिया में एक नया तूफान भी खड़ा कर देगा। आज हम इस वीडियो में इस दावे की गहराई में जाएंगे और यह जानेंगे कि कैसे रूस की उन्नत तकनीक, विशेषकर S-500 भारत के डिफेंस सिस्टम को एक नई दिशा दे सकती है। क्या S-500 वास्तव में भारत को वैश्विक सैन्य परिदृश्य में एक नई पहचान दिला सकता है? चलिए इस रहस्यमय दावे का पर्दा उठाते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले दोस्त रूस के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद बोलना हम सब के लिए गर्व की बात है। मॉडर्न वॉरफेयर की दुनिया में आक्रमण और डिफेंस दोनों ही अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। आज के समय में एक मजबूत डिफेंस सिस्टम होना उतना ही जरूरी है जितना कि आक्रामक हमला। भारत के पास दो महत्वपूर्ण मित्र राष्ट्र हैं, इजरायल और रूस। इन दोनों देशों की मदद से भारत अपने डिफेंस को और भी मजबूत बना सकता है। इजरायल का आयरन डोम दुनिया का सबसे उन्नत हवाई सुरक्षा कवच है। यह सिस्टम चारों ओर से दुश्मनों की हवाई मिसाइलों को नष्ट करता है, जिससे इजरायल की हवाई सीमा को सुरक्षा प्राप्त होती है। इस सिस्टम की वजह से इजरायल ने अपनी हवाई सुरक्षा को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। भारत, जो एक विशाल देश है, उसके लिए एक ऐसा सिस्टम विकसित करना निश्चित रूप से एक चुनौती है। हालांकि भारत की सामरिक क्षमता और आर्मी की स्ट्रेटजी पर हमें पूरा विश्वास है। भारत और इजरायल के बीच के रिश्ते पुराने हैं। मोसाद और रॉ की साझेदारी एक लंबा इतिहास रखती है। इंदिरा गांधी के काल से ही भारत को इजरायल से महत्वपूर्ण इनपुट्स प्राप्त होते रहे हैं। इनपुट्स ने भारत की खुफिया एजेंसी रॉ को सशक्त करने में मदद की है। इसके अलावा भारत की आर्मी को कई महत्वपूर्ण रणनीतियां भी मिली हैं। इन रणनीतियों ने भारत के डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रूस ने पिछले 3 दशकों में 550 बिलियन रूबल से ज्यादा का निवेश करके और अपने बेहतरीन वैज्ञानिकों की मेहनत से दुनिया का सबसे उन्नत डिफेंस सिस्टम S-400 विकसित किया है। भारत ने भी इस सिस्टम के 5 बटालियन का ऑर्डर दिया है। इनमें से कुछ बटालियन भारत को मिल चुकी हैं, जबकि कुछ अभी तक रूस यूक्रेन युद्ध के कारण डिलीवरी में देरी से मिल रही है। अब रूस ने एक नया दावा किया है कि उसने S-500 सिस्टम विकसित कर लिया है, जो S-400 से भी अधिक उन्नत है। S-500 में क्या खासियत है, इसे समझना बेहद जरूरी है। S-500 सिस्टम 600 किलोमीटर की दूरी से आने वाली मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों, बैलिस्टिक मिसाइलों और हवाई हमलों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। इसके अलावा यह सिस्टम लोअर अर्थ ऑर्बिट में उपग्रहों पर भी हमला कर सकता है। इसकी रेंज और क्षमताएं इसे दुनिया के सबसे प्रभावशाली डिफेंस सिस्टमों में से एक बनाती हैं। S-500 में एक बार में 32 मिसाइलें फायर करने की क्षमता है और इसकी ट्रैकिंग और वैधता बेहतरीन है। यह एक मोबाइल सिस्टम है, जिसका मतलब है कि इसे किसी भी स्थान पर तैनात किया जा सकता है। अगर भारत S-500 को अपने डिफेंस सिस्टम में शामिल करता है तो यह हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। यह न केवल भारत की हवाई सुरक्षा को अभेद्य बनाएगा, बल्कि हमारे दुश्मनों के लिए भी एक बड़ी चुनौती पेश करेगा। रूस ने दावा किया है कि भारत S-500 का पहला ग्राहक हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो भारत का डिफेंस सिस्टम और भी मजबूत हो जाएगा। हमारे पास न्यूक्लियर मिसाइल्स, समुद्री न्यूक्लियर वेपन्स और जमीन से जमीन पर वार करने वाले न्यूक्लियर वेपन्स की भी क्षमता है। अगर भारत अपने डिफेंस को और भी सशक्त करता है तो चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को कड़ी चुनौती मिल सकती है। रूस ने अपने डिफेंस सिस्टम को सुधारने के लिए कई युद्ध लड़े हैं, जैसे कि क्रीमिया और यूक्रेन युद्ध। इन युद्धों ने रूस के डिफेंस सिस्टम को और भी परखने का मौका दिया है। वहीं अमेरिका ने भी कई युद्ध लड़े हैं, लेकिन ज्यादातर कमजोर देशों के साथ। अमेरिका का अनुभव और हथियार प्रणाली अपनी जगह है, लेकिन रूस का अनुभव और विकास एक अलग स्तर का है। भारत की रणनीति और डिफेंस सिस्टम में सुधार के लिए S-500 एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। अगर भारत S-500 को अपनाता है
तो यह न केवल हमारे डिफेंस को मजबूत करेगा बल्कि हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक नई पहचान देगा। हमें देखना होगा कि रूस की ओर से S-500 की डिलीवरी समय पर होती है या नहीं, और क्या भारत इसे खरीदने का निर्णय लेता है। दोस्तों, अगर रूस S-400 को देता है तो भारत एक सुपर शक्ति के रूप में उभर कर आएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आगे की वीडियो को आप गौर से देखिएगा। दोस्तों, इस सिस्टम की ताकत यह है कि यह एक बार में 32 मिसाइल फायर कर सकता है। इसकी ट्रैकिंग और वैलिडिटी भी बेहतरीन है। इसे पहाड़ों पर भी तैनात किया जा सकता है क्योंकि यह एक मोबाइल सिस्टम है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर भारत इसे अपने डिफेंस सिस्टम में शामिल कर लेता है तो वह दुश्मन देशों को एक बड़ा झटका दे सकता है। S-500 मिसाइल सिस्टम का रेंज सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। 600 किलोमीटर की दूरी से ही यह सिस्टम भारत की हवाई सीमा में घुसने वाले किसी भी विमान को, किसी भी एयरक्राफ्ट से लॉन्च की गई मिसाइल को, किसी भी न्यूक्लियर मिसाइल या बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही खत्म कर सकता है। यहां तक कि यह दुश्मन के किसी भी सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में नष्ट कर सकता है। S-500 में आउटर स्पेस स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी है जो इसे बेहतरीन बनाती है। अगर न्यूक्लियर मिसाइल भी मारी जाए तो S-500 उसे हवा में ही ध्वस्त कर सकता है। इस स्थिति में भारत अपने सीमित संसाधनों से दुश्मन देश पर हमला कर सकता है और उन्हें गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। सबसे बड़ा दुश्मन चीन है और अगर दो मोर्चों पर युद्ध होता है तो चीन को न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी होगा। अगर भारत अपने हवाई डिफेंस सिस्टम को इस स्तर पर मजबूत कर लेता है तो यह मत भूलिए कि भारत एक न्यूक्लियर पावर है। हमारे पास समुद्र से, हवा से और जमीन से हमला करने वाले न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। इस स्थिति में भारत न केवल चीन को टक्कर दे सकता है बल्कि एक मजबूत रणनीति बनाकर उसे हरा भी सकता है। रूस की ओर से दावा किया जा रहा है कि भारत S-500 का पहला ग्राहक हो सकता है, लेकिन देखना यह होगा कि क्या रूस इस सिस्टम को पहले डेवलप कर पाता है और उससे पहले क्या S-400 की डिलीवरी पूरी हो पाती है। क्या भारत इस ऑर्डर को स्वीकार करेगा, यह समय बताएगा। लेकिन इतना तय है कि अगर रूस का दावा सही साबित होता है तो भारत वाकई दुनिया में तहलका मचा देगा। वैसे दोस्तों, इस बारे में आपकी राय क्या है? क्या कहती है जनता? अपनी राय मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। सबसे जरूरी बात, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।